अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमने दर्स नंबर 8 में पढ़ा था कि फ़ेल माजी किसे कहते हैं और उसके बनाने का तरीका क्या है और उसकी क्या क्या किस्में हैं। तो उस सबक को ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में याद कर लें, वो तमाम गर्दानें आप ज़ुबानी याद करें, अच्छे से समझें। हो सकता है कि 4-5 दिन, एक हफ्ता भी लग जाए, तो आप इत्मीनान से उसको याद करें। वो जो सबक जब मुकम्मल हो जाए, सबक नंबर 8, गर्दाने सब आपको याद हो जाएं, उसके बाद सबक नंबर 9 आप सुने। ठीक है। अब सबक नंबर 9 इसमें है फ़ेल मुज़ारे का बयान। चूँकि आपने पढ़ा था माजी इस्तिमरारी, उसमें काना लगाता है फ़ेल मुज़ारे से पहले। तो फ़ेल मुज़ारे है क्या? तो फ़ेल मुज़ारे की तारीफ़ कर रहे, वो फ़ेल जो ज़माने हाल या इस्तक़बाल में किसी काम के करने, किसी काम के होने पर दलालत करे। जैसे यज़रिबु मारता है या मारेगा वो एक मर्द, तो इसमें मारता है इसमें ज़माने हाल हो गया और मारेगा ये ज़माने इस्तक़बाल हो गया, यानी मुस्तक़बिल। तो दो ज़माने इसमें पाए जाते हैं। अब इसके बनाने का तरीका क्या है, तो वो बयान कर रहे हैं कि फ़ेल मुज़ारे बनाने का तरीका ये है कि फ़ेल माजी के शुरू में हरूफ़ मुज़ारे में से कोई हर्फ लगाकर फ़ा कलमा को साकिन करते हैं और आइन कलमा पर बाब के मुताबिक हरकत लाते हैं और आखिर में रफ़ा देते हैं। पहले तो आपको ये करना है कि जो माजी का सेगा है ना, माजी मुतलक, उसमें आपको फ़ा कलमा को साकिन कर देना है। उससे पहले अलामत मुज़ारे लाना है। हरूफ़ मुज़ारे वो क्या है, वो भी नीचे बयान होंगे, वो ले आना है। और आइन कलमा जो होगा उस पर आपको बाब के मुताबिक हरकत लाना है। बाब का बयान आपने पढ़ लिया। बाब तो जौन से बाब से हो, वो नसरा से, ज़राबा से, तो जौन सा बाब होगा उसके मुताबिक आपको आइन कलमा पे हरकत लाना है। कहीं कसरा आएगा, कहीं ज़म्मा आएगा, कहीं फ़तह आएगा। और आखिर में जो लफ्ज़ होगा लाम कलमा, उसको ज़म्मा दे देना है, रफ़ा। अब फ़ायदे में बता रहे कि हरूफ़ मुज़ारे क्या है, वो 4 हैं, अलिफ ता या नून। इनका मजमुआ अतैना है और इन्हीं को अलामत मुज़ारे भी कहते हैं और हरूफ़ अतैना भी कहते हैं। चाहे आप हरूफ़ मुज़ारे कहें या अलामत मुज़ारे, वो दोनों एक ही चीज़ है। और 4 है वो अलिफ ता या नून। अब बता रहे तंबीह, इसमें हमें बताएंगे कि अलामत मुज़ारे जो हरूफ़ अतैना है वो मुख्तलिफ़ सेगों में मुख्तलिफ़ होती है। तो ये अलामतें, जैसा कि आपने गर्दान पढ़ी कि उसमें 14 सेगे हैं, तो 4 अलामतें मुज़ारे की। अब हर अलामत हर एक सेगे में नहीं होगी। इन चारों में से कोई एक अलामत किसी एक सेगे में होगी, कोई एक अलामत एक से ज़्यादा सेगों में होगी। तो बता रहे कि किस सेगे में कौन सी अलामतें पाई जाती है। और तो बता रहे कि हमज़ा ये सेगा वाहिद मुतकल्लिम के शुरू में होता है। जैसे अज़रिबु सेगा वाहिद मुतकल्लिम है, तो आप इसकी गर्दान जो आगे दी है उसको भी गर्दान को पहले पढ़ ले, उसके बाद सबक सुने। या एक गर्दान को आप कापी में लिख ले और गर्दान देखते रहे, उसके बाद इसको सुने, तो इंशाल्लाह बहुत आसान होगा। तो हमज़ा सेगा वाहिद मुतकल्लिम के शुरू में होता है, जैसे अज़रिबो। नून ये सेगा वाहिद जमा मुतकल्लिम के शुरू में होता है, जैसे नज़रिबो। और या ये 4 सेगों में, या ये अलामत 4 सेगों में आती है। कौन से 4 सेगे? 3 मुज़क्कर गायब के, यानी शुरू के ही पहले 3 सेगे, और एक जमा मुअन्नस गायब का सेगा। जैसे यज़रिबु यज़रिबान यज़रिबूना, ये 3 मुज़क्कर गायब के हो गए, और जमा मुअन्नस गायब का यज़रिबना। अब रही आखिरी अलामत ता, तो 6 सेगे हो गए। एक सेगे में हमज़ा वाहिद मुतकल्लिम के सेगे में, और जमा मुतकल्लिम में नून। और 4 सेगे आते हैं, 3 गायब में और एक जमा मुअन्नस गायब। तो 6 सेगे हो गए और 3 अलामत। अब बचे 8 सेगे और 1 अलामत। तो एक अलामत है ता जो 8 सेगों में आती है। वो 8 सेगे क्या क्या हैं? 2 वाहिद और तस्निया मुअन्नस गायब, यानी वाहिद और तस्निया मुअन्नस गायब का जो सेगा है वो, और जमा मुज़क्कर, और 6 6 मुज़क्कर और मुअन्नस हाजिर के, मुज़क्कर और मुअन्नस हाजिर के, चाहे वो वाहिद हो, तस्निया हो या जमा। मुज़क्कर हाजिर और मुअन्नस हाजिर के तमाम सेगे, उन सब में अलामत ता होती है मुज़ारे की। जैसे तज़रिबु तज़रिबान, ये हो गया वाहिद और तस्निया मुअन्नस गायब का सेगा। फिर तज़रिबु तज़रिबान तज़रिबुना, ये मुज़क्कर हाजिर के 3 सेगे है, वाहिद तस्निया जमा। और मुअन्नस हाजिर के तज़रिबीना तज़रिबान तज़रिबना। अब इसमें आप लोग को बहुत लोग ये भी सवाल कर जहन में आ रहा होगा कि तज़रिबु
पहले बयान किया, फिर उसके बाद दोबारा तीसरी जगह लेकर आए तजरिबो। तो एक बता रहे कि ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा और एक कह रहे हैं कि वाहिद मुज़क्कर हाजिर का, और दोनों एक ही जैसे। तो हम फ़र्क कैसे पहचानें? तो फ़र्क आप जब ये किसी जुमले में आएगा तो जुमले में आप पहचान लेंगे कि वहाँ पे किसके मुतालिक बात चल रही है। अगर मुज़क्कर के मुतालिक है तो ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का होगा, अगर मुअन्नस के मुतालिक बात चल रही है तो ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा माना जाएगा। नंबर 2, मुज़ारे के 5 सीगों, मुज़ारे के 5 सीगों के आखिर में रफ़ा आ जाता है। वो कौन से 5 सीगे? 2 वाहिद मुज़क्कर गायब व हाजिर, और 1 वाहिद मुअन्नस गायब, और 2 वाहिद व जमा मुतकल्लिम। इन 5 सीगों में रफ़ा आता है। यजरिबो ये वाहिद मुज़क्कर गायब का हो गया, तजरिबो वाहिद मुज़क्कर हाजिर, और तजरिबो ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर। नहीं, देखे फिर से सुने। मुज़ारे के 5 सीगे, 2 वाहिद मुज़क्कर गायब व हाजिर, यानी एक मुज़क्कर गायब का भी और हाजिर का भी। तो मुज़क्कर गायब का यजरिबो और मुज़क्कर हाजिर का तजरिबो। एक मुअन्नस गायब का तो तजरिबो, और फिर मुतकल्लिम के सीगे अजरिबो नजरिबो। हो गए 5 सीगे। अब नंबर 3, मुज़ारे के 7 सीगों, उनके आखिर में क्या होता है? नून एराबी आ जाता है। मुज़क्कर के 7 सीगों, मुज़ारे के 7 सीगों में नून एराबी आ जाता है। अब वो 7 सीगे कौन से हैं? 2 जमा मुज़क्कर गायब व हाजिर, 1 वाहिद मुअन्नस हाजिर, 3 हो गए, और चारों तस्निया के सीगे, तस्निया के चारों सीगे, उन तमाम में नून एराबी आता है। तो जो पहले के 3 सीगे हैं ना, उनमें नून एराबी ये मफ्तू होता है, यानी 2 जमा मुज़क्कर गायब हाजिर और 1 वाहिद मुअन्नस हाजिर, इनमें नून एराबी मफ्तू होता है, और बाकी चारों सीगों में मकसूर होता है, यानी तस्निया के जो 4 सीगे उनमें मकसूर होता है। जैसे यजरिबूना, तजरिबूना, तजरिबीना, तो ये 3 सीगे हो गए पहले के। फिर तस्निया के 4 सीगे, यजरिबान, तजरिबान, तजरिबान, तजरिबान। नंबर 4, मुज़ारे के 2 सीगों यानी जमा मुअन्नस गायब व हाजिर के आखिर में नून आता है, जिसे नून निस्वा कहा जाता है, और नून ज़मीर भी कहते हैं इसे। जैसे यजरिबना, तजरिबना, इसमें जो नून होता है ये नून एराबी नहीं होता, बल्कि ये नून ज़मीर होता है। नंबर 5, मज़कूरा तरीक़े के मुताबिक जब फ़ेल माजी से मुज़ारे बनाएंगे तो मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा बनेगा। चूँकि अब हमने माजी में पढ़ा था कि एक मारूफ़ होता है, फिर मजहूल की भी गर्दान आती है। तो जो तरीका अभी हमें बयान किया गया मुज़ारे बनाने का, इससे मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ का सीगा बनेगा। अब मजहूल के लिए बता रहे हैं नंबर 6। अब उसे मजहूल मुस्बत बनाने के लिए क्या करना है? अलामत मुज़ारे को ज़म्मा दे और आइन कलमा को फ़तह दे दे, जैसे यजरिबू से युज़रबू। अलामत मुज़ारे को ज़म्मा दे देना है आपको और आइन कलमा को फ़तह दे देना है, तो वो बन जाएगा मुज़ारे मुस्बत मजहूल। नंबर 7, और इन दोनों को मनफी बनाने के लिए हमें क्या करना है? उनसे पहले हरफ नफ़ी मा या ला बढ़ा दे, तो बन जाएगा हरफ नफ़ी। ये तो आसान है, जैसे यजरिबू और युज़रबू। ये यजरिबू ये मारूफ़ हो गया और युज़रबू ये मजहूल। तो मारूफ़ का हमें मनफी बनाना है तो यजरिबू से ला यजरिबू, और मजहूल युज़रबू से ला मा युज़रबू या ला युज़रबू। तो हरफ नफ़ी सिर्फ बढ़ा दे, वो बन जाएगा मनफी। नंबर 8, ख्याल रहे कि बस कुतुब सर्फ़ में मुज़ारे के 11 सीगे शुमार किए गए हैं, इसलिए कि एक सीगा जो तफ़अलु वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर हाजिर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरीके से एक सीगा तफ़अलान है, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा मुकर्ररात को साकित करने के लिए करने के बाद 11 सीगे ही बचते हैं। तो इसी वजह से बस कुतुब में आप देखेंगे सर्फ़ की जो पुरानी कुतुब है उसमें 11 सीगे शुमार किए जाते हैं, क्योंकि ये सीगे एक ही तरीके से होते हैं। अब देखिए गर्दान है फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। यह फ़ालू करता है या करेगा वो एक मर्द, सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब। यह फ़लान है करते हैं या करेंगे वो 2 मर्द, सेगा तस्निया मुज़क्कर गायब। यह फ़ालूना करते हैं या करेंगे वो सब मर्द, सेगा जमा मुज़क्कर गायब। इसी तरीके से आपको तेज़ी के साथ इसे गर्दानों को याद करना है। तो गर्दानें पूरी लिखी हुई है, सब सेगे भी लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद है फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मजहूल की गर्दान। युफ़अलु के वज़न पर अलामत मुज़ारे को ज़म्मा दिए और ऐन कलमा को फ़तह। अब फिर उसके बाद है फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी मारूफ़ के गर्दान। तो मनफ़ी के लिए शुरू में सिर्फ हरफ नफ़ी लगा देना है ला, और बाकी वही मारूफ़ के जो सेगे वही रहेंगे, सिर्फ हरफ नफ़ी का इजाफ़ा कर देना है, ला यफ़अलु, ला यफ़अलान वगैरह। अब फिर इसके बाद है मुज़ारे मनफ़ी मजहूल, उसमें भी हमें सिर्फ हरफ नफ़ी बढ़ा देना है, ला युफ़अलु, ला युफ़अलान, ला युफ़अलूना। अब इसके बाद हैं सवालात। तो
तो मुज़ारे मारूफ़ फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ की तारीफ़ और बनाने का तरीका बयान कीजिए। तो तारीफ़ शुरू में बयान कर दी गई है और तरीका भी बयान कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख लें और उसको याद कर लें, लिख भी लें। सवाल नंबर 2, बताएं अलामत मुज़ारे कितनी और कौन कौन सी है। तो बयान कर दे रुफ़अतैना 4 हैं। हमज़ा, नून और या मुज़ारे के कितने और कौन कौन से सेगों में आते हैं। तो हमज़ा सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम में आता है, नून ये जमा मुतकल्लिम और या ये 4 सेगों में आती है। ता मुज़ारे के कितने और कौन कौन से सेगों में आती है। तो ता ये 8 सेगों में आती है, आपको सेगे सब बयान कर देना है। सवाल नंबर 5, मुज़ारे मारूफ़ से मजहूल और मुज़ारे मुस्बत से मनफ़ी कैसे बनाते हैं। तो मारूफ़ से मजहूल का तरीका बता दिया कि अलामत मुज़ारे को ज़म्मा दे और आइन कलमा को फ़तह, और मुस्बत से मनफ़ी का तरीका हर्फ नफ़ी को शुरू में ले आए। अब तंबी में है, ज़रबुन यानी मारना, ये मस्दर है, तो इससे आपको मज़कूरा बाला गर्दाने अपनी कापी पर खुशखत लिखनी है। ये 4 जो गर्दाने बयान की मुज़ारे की, मुस्बत, फिर मारूफ़, फिर मजहूल, मनफ़ी, मारूफ़, मजहूल, तो ये चारों गर्दाने आप ज़रबुन इस मस्दर से आपको गर्दाने करनी है। ज़राबा यज़रिबु मुज़ारे आ जाएगा, युज़रबु मजहूल, फिर मा यज़रिबु मजहूल मारूफ़ आ जाएगा मनफ़ी, फिर मा युज़रबु मजहूल मनफ़ी। तो इस तरीके से आपको गर्दाने या लिखनी है, और गर्दानों पे आप ज़्यादा ध्यान दें, इसको जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से तेज़ी के साथ याद करने की कोशिश करें।